नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत लेक्चर नंबर 4, यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम खास करके जानने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं और वो किस किस प्रकार से वर्क करते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर के जो प्रकार है, अलग अलग उनकी कार्यप्रणाली, उनकी साइज, उनके आकार या अलग अलग चीजों से उनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत कर लिया गया है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार हम देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कार्यप्रणाली के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन मैकेनिज्म के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर बोले तो बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर। इसके अलावा आकार के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन साइज के आधार पर। तो 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, यानी कि कार्यप्रणाली के आधार पर। तो यहाँ पहले आप देख सकते हैं, देखिए एक क्लासिफिकेशन है, ये स्ट्रक्चर आप याद रख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए टाइप, यानी कि उनके मैकेनिज्म के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे, डिजिटल मिलेंगे, हाइब्रिड मिलेंगे। साइज के अनुसार माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। इसके अलावा आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर देखने को मिलेगा आपको, एक लैपटॉप देखने को मिलेगा, लैपटॉप आप देखे ही होंगे, और एक मिलेगा पॉम टॉप। जैसे कि आज की डेट में हम मोबाइल डिवाइस चलाते हैं, उसी का पहला वर्जन था पॉम टॉप। तो पॉम टॉप आजकल हमको देखने को नहीं मिलता, परंतु हम उसका दूसरा रूप यानी कि मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल जो है वो चला रहे हैं। पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर देखें तो जनरल पर्पस यानी सामान्य उद्देश्य जो कि घरेलू तौर पर यूज किए जाते हैं। स्पेशल पर्पस यानी कि कुछ विशेष काम, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज होते हैं, इन अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपयोग होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, पर्पस उद्देश्य के अनुसार होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले मैकेनिज्मिक आधार पर। मैकेनिज्मिक आधार पर सबसे पहला कंप्यूटर हम देखने वाले एनालॉग। तो एनालॉग कंप्यूटर आप देख सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है जो डेटा कैसे काम करते हैं, ताप, दाब, प्रेशर, लेंथ, हाइट, बिट, इसके अनुसार काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट बीट पल्स मापने के लिए आपने देखा होगा कहाँ पे, हॉस्पिटल में मशीन देखे होंगे, इस प्रकार से हार्ट बीट चलती है। या फिर आप देख सकते, देखिए ये टेम्परेचर मापने के लिए देखिए थर्मामीटर, ये हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई गणना करता है तो वो हो जाती है एनालॉग गणना। ठीक है, तो इस प्रकार के कंप्यूटर कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि जो दाब यानी प्रेशर की गणना करते हैं, टेम्परेचर की गणना करते हैं, लेंथ यानी कि लंबाई की गणना करते हैं, और हाइट यानी कि ऊंचाई की गणना करते हैं। इस प्रकार की जो गणना करते हैं वो सारे कंप्यूटर किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाते हैं। जो मतलब इनको मापकर अंकों में व्यक्त करते हैं। और यहाँ मुख्य रूप से हम थर्मामीटर हम देख सकते हैं, या फिर जो हॉस्पिटल में हमको हार्ट बीट या पल्स जो मापने की मशीन होती है वो हम देख सकते हैं। हालांकि वो पहले सिर्फ इसी प्रकार से गणना करती थी, परंतु आज की डेट में हम देख सकते हैं वो इस प्रकार से नहीं, वो डिजिटल फॉर्म में भी गणना करती हैं। तो हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। और उदाहरण के तौर पर देखिए पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर जो है पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है, तथा उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। एक प्रकार से एनालॉग कंप्यूटर हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल मतलब जो अंकों में गणना करता है। डिजिटल मतलब एक प्रकार से हम बोलें, डिजिटल मतलब जो 0 1 में गणना करता है, परंतु हमको दिखेगा कैसे, बीच में ट्रांसलेटर लगा रहता है, इसलिए हमारी भाषा में दिखता है। तो इस प्रकार से अगर कोई गणना कर रहा है कंप्यूटर तो वो कहलाएगा डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है अंकों में गणना करता है, और व्यापार को यहाँ पे चलाने के लिए, मतलब कंप्यूटर जो है व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं, और प्रकार के कंप्यूटर भी मतलब अलग प्रकार के हम गणना करने के लिए इसका यूज करते हैं, जो कि डिजिटल श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा एक होते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल। एनालॉग प्लस डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल भी उसमें रहेंगे और डिजिटल भी रहेंगे, दोनों को मिलाकर जो कंप्यूटर बन जाते हैं वो कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। उदाहरण के तौर पे आप ये वॉच नजर आ रही है आपको, वॉच में आप देख सकते हैं, देखिए एनालॉग गणना क्या कर रहा है, एनालॉग गणना ये कांटे चल रहा है घड़ी है। दूसरी चीज वहां टाइम भी दिख रहा है, मतलब उसी का आपको टाइम दिख रहा है डिजिटल फॉर्म में, और एक दिख रहा है एनालॉग फॉर्म में। तो दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं इस प्रकार की गणना जो करते हैं वो कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ हम देखिए अनेक गुण धर्मों वाला हम बोल सकते हैं हाइब्रिड का मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों ही गुण जिसमें होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। जैसे कि अभी के डेट में पेट्रोल पंप में जो मशीन लगी होती है वो डिजिटल फॉर्म में भी होती है, और एनालॉग में गणना करके वो डिजिटल में उसको कन्वर्ट करती है, तो हम उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोल सकते हैं।
इसके अलावा बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य के अनुसार अगर बात करूं मैं तो एक सामान्य उद्देश्य के लिए यानी जनरल पर्पस के लिए होते हैं और एक होते हैं स्पेशल पर्पस यानी कि विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। तो जनरल पर्पस जो होते हैं हमारे घरों में यूज होते हैं। घरों में हम पर्सनल काम करने के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए जो लेटर तैयार करना है, कुछ विजिटिंग कार्ड बनाना, नॉर्मल चीजें जो बनाना, प्रिंट निकालना, डॉक्यूमेंट को बनाकर, ये सारी चीजों के लिए जो यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब सामान्य उद्देश्य हम बोल सकते हैं। एक प्रकार से उपस्थित जो उसमें सीपीयू होता है वो एक निश्चित क्षमता में, निश्चित कीमत का होता है, जो कि लेटर बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसको प्रिंट निकालने के लिए, उसको सेव करने के लिए, बाद में यूज करने के लिए, सारी चीजों के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कहलाते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसके अलावा अलग इसके विपरीत बात करें स्पेशल पर्पस यानी विशेष उद्देश्य के लिए, तो जैसे मान लीजिए कुछ विशेष, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, उपग्रह संचालन जैसे सैटेलाइट होते हैं, अनुसंधान एवं शोध जो रिसर्च होते हैं, यातायात यानी ट्रैफिक कंट्रोल, कृषि से रिलेटेड, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, इस सबसे रिलेटेड जो कंप्यूटर होंगे स्पेशल पर्पस होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ विशेष काम कर रहा है। तो मौसम विज्ञान जो होता है, मौसम विज्ञान से रिलेटेड जो इनपुट दिए जाते हैं मौसम के, उसके द्वारा वो गणना करके हमको बताता है कि कब आंधी आने वाली है, कब तूफान आने वाला, कब वर्षा तेज होने वाली है, कब नहीं होने वाली है, सुनामी, चक्रवात, ये सारी चीजों की जानकारी कौन देते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर देते हैं, इसलिए उनको स्पेशल पर्पस बोला जाता है। अब बात करते हैं साइज के अनुसार। तो साइज के अनुसार यानी कि अलग अलग प्रकार के साइज, आकार के अनुसार जो है उनके प्रकारों को बांट दिया गया है। तो एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करूं मैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं तो हम देख लेते हैं एक एक करके। डेस्कटॉप यानी कि हमारे जो घरों में यूज किए जाते हैं, ऑफिस में यूज किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखिए इस प्रकार का कैबिनेट नजर आएगा जो कि एक टेबल पर रखा रहता है, डेस्क के ऊपर रखा वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप बोल सकते हैं। तो एक एलईडी यानी कि एक मॉनिटर डिस्प्ले डिवाइस होती है और कीबोर्ड माउस होते हैं। इस प्रकार के जो कंप्यूटर है वो कहलाएंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड एक डेस्क पर सेट किया जा सकता है आसानी से, इन्हें माउस होता है। ये सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं और इनकी कीमत एक नॉर्मल कीमत होती है जिसको आम इंसान आसानी से वहन कर सकता है, मतलब उसको जो है एक्सेस कर सकता है और आसानी से उनको खरीद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। पोर्टेबल भी होते हैं, ये सारी चीजें इसमें हैं। इसके अलावा हम लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप भी एक प्रकार से कंप्यूटर है, एक प्रकार से हम लैप यानी कि गोदी में रखकर जो चलाने वाले होते हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ये सबसे पहले सोचा था किसने? एलन की के द्वारा सोचा था। जेरोक्स पेलो एल्टो रिसर्च सेंटर में इन्होंने काम करते थे और 1970 में और इन्होंने जो है नोटबुक का नाम दिया इसे। मतलब हम लैपटॉप को एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? लैपटॉप को नोटबुक बोल सकते हैं। लैपटॉप को क्या बोल सकते हैं? नोटबुक, ठीक है। और ये सबसे पहला लैपटॉप डिजाइन किया गया था, जो इन्होंने किया था, किसने? ये एलन की के द्वारा। सन 1979 में विलियम मॉर्गो के द्वारा जो ग्रिड सिस्टम कॉर्प्स में काम करते थे, मतलब ये जो है पहला लैपटॉप इनके द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये जो है सन 1983 में गेबीलेन ने एक लैपटॉप कंप्यूटर प्रोड्यूस किया जो कि 64 किलोबाइट मेमोरी वाला था। उसमें एमएस डॉस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का, और टच पैड, माउस, पोर्टेबल प्रिंटर भी था। और इसकी वेट जो थी 9 IB के आसपास थी, ये हम देख सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं इससे थोड़े बड़े, अच्छा palm टॉप कंप्यूटर भी होता है, लैपटॉप से छोटा होता है। palm टॉप यानी कि एक मोबाइल डिवाइस टाइप होता है, तो ये भी आ जाता है इसके अंतर्गत। और अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? देखिए इनका नाम माइक्रो इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेसर यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि बात करें हम कौन से, एक आईसी डेवलप की गई थी, हमने जनरेशन में देखे हैं आईसी। फिर अब बात की गई थी BLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिर बात की गई थी ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट को हम बोल सकते थे माइक्रो प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर का यूज किए जाने वाले जो कंप्यूटर थे उनका नाम रखा गया था माइक्रो कंप्यूटर। तो लगभग 4th जनरेशन के कंप्यूटर को हम बोल सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और यहाँ देखिए 2 चरणों से ये कहा जाता है कि मतलब माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, और आकार में एक प्रकार से बोल सकते हैं हम छोटे थे, इसलिए इनको माइक्रो बोला जाता है। अब इतना भी छोटा, मतलब इतना छोटा था कि ये देखिए स्टडी टेबल या फिर एक ब्रीफ केस, मतलब एक जो सूटकेस होती है उसमें आसानी से रखे जा सकते थे, इसलिए इनको माइक्रो बोला जाता है। ये कंप्यूटर जो सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसमें कार्य प्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है, परंतु इसका आकार उनकी तुलना में क्या होता है? काफी कम होता है। और एक व्यक्ति कार्य कर सकता है, मतलब आसानी से इनको परचेस किया जा सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा।
और सन 1976 में पहला पर्सनल कंप्यूटर एप्पल वन बनाया गया था। इसे एप्पल कंप्यूटर ने डिजाइन किया था। और 1981 में आईबीएम ने अपना आईबीएम 5150 पीसी को अनाउंस किया था। इसके अलावा देखते हैं हम मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर की बात करूं तो माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले होते हैं, मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, इसलिए मतलब यहाँ हम देख सकते हैं इसकी गति काफी तेज होती है और मेमोरी अधिक होती है। और ये माइक्रो कंप्यूटर से काफी अधिक महंगे होते हैं। कुछ वर्क ग्रुप कंपनी वगैरह में इनका यूज किया जाता है, मतलब हम नॉर्मल इनको परचेस नहीं कर सकते। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन जो प्रणाली है या सिस्टम है उसको मेंटेन करने, बैंकों के बैंकिंग कार्यों को मेंटेन करने के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। किसका? मिनी कंप्यूटर का। इसके अलावा हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं कुछ और एडवांस होते हैं, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति और क्षमता वाले होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं उससे अधिक एडवांस होते हैं। ये कंप्यूटर जो होते हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो है इनमें अत्यधिक मात्रा के डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है। जैसे कि हम बात करते हैं बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वहां उपयोग किया जाता है, बैंक होते हैं, रेलवे आरक्षण प्रणाली में भी इनका यूज होता है, सरकारी विभाग जो होते हैं वहां पे इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा होते हैं मेन जो कंप्यूटर होते हैं अगले सबसे स्पेशल, मतलब सुपर कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं काफी अधिक महंगे होते हैं, काफी अधिक जो होते हैं उनकी अधिक क्षमता होती है, और एक से अधिक सीपीयू उसके में अंतर्गत रखे रहते हैं, और एक से अधिक व्यक्ति भी एक साथ उसमें कार्य कर सकते हैं, इसलिए उनको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। काफी अधिक महंगे होते हैं और इसका यूज स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सैटेलाइट मेंटेन करना, उसके लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है इनको, सुपर कंप्यूटर को। और जो सी डेक है, सी डेक को हम क्या बोलते हैं, देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, इसने भारत में परम सीरीज की सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया था। मतलब परम जो सुपर कंप्यूटर हमारे भारत का है उसको डेवलप करने का जो काम किया था सी डेक ने किया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर के द्वारा। और अनुराग भी भारत ने ही एक सुपर कंप्यूटर मिस्टर सेमोर क्रे ही वो इंसान है जिन्होंने एक दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था, 1976 में किया था इन्होंने, और इसका नाम था क्रे वन। ठीक है, ये जान लिया हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो हमने कौन कौन से कंप्यूटर के बारे में देखा, देखिए यहाँ हमने देखे हैं नॉर्मली जो कंप्यूटर है वो देखे हैं टाइप के आधार पर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तीनों चीजें देखे हैं। ये है सिग्नल्स पे काम करता है, कौन से? एनालॉग, यानी कि ताप प्रेशर जो है टेम्परेचर उसके अनुसार काम करता है। डिजिटल 01 के फॉर्मेट में काम करता है, और ये दोनों का ग्रुप मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कहाँ रख दिया जाए एक साथ, तो वो हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके अलावा यहाँ हम देखे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप देखे हैं, माइक्रो देखे हैं, छोटे मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर थोड़े अधिक गति तेज वाले थे, एक कंपनी में यूज किए जाते थे। और ये भी जो है अधिक जो है रेलवे आरक्षण प्रणाली में इनको यूज किया जाता है। स्पेशल जो होते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा यूज किए जाते हैं, उपग्रह मेंटेन के लिए यूज किए जाते हैं, उनको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, उद्देश्य के अनुसार, तो ये सामान्य उद्देश्य यानी कि घरों में यूज किए जाते हैं, ऑफिस में यूज किए जाते हैं। और स्पेशल पर्पस यानी कि स्पेशल मौसम विज्ञान के क्षेत्र में और अलग अलग चिकित्सा के क्षेत्र में इनको यूज किया जाता है, इसलिए उनको बोला जाता है स्पेशल पर्पस। तो ये सभी कंप्यूटर के प्रकार हमने जाने हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का कंप्लीट पार्ट, जो है मतलब जो हमारा लेक्चर था कंप्यूटर के प्रकार से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया है। अब आने वाले लेक्चर मतलब इसके बाद वाला जो लेक्चर है हम देखेंगे मेमोरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।